नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ कैल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यहाँ हम क्लास 10 हिंदी मीडियम की चैप्टर नंबर 3 दो अचर वाले रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं, जिसके थ्रू आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास ये हमें समीकरण दे रखी है और इन समीकरण को चेक करके हमें बताना है कि इनके हल संगत है या असंगत है। यदि इनके हल संगत है तो हमें इनका ग्राफ भी बनाना है। ओके, तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या इनके हल संगत है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं संगत या असंगत। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हल देखेंगे अद्वितीय है या फिर कोई हल नहीं है या अनेक हल है। चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी गुणांक 1/2, इसका भी 1/2, ये 5/10, ये 1/2, 1/2, 5 × 5, 5 × 10, ये भी 1/2। तीनों के तीनों बराबर। कौन सा हल होता है बेटा? अनेक हल। और अनेक हल के साथ कौन सा हल होता है? संगत। अब संगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो हम बनाएंगे थोड़ी देर में। पहले इन सभी को चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे 1/3, इसको चेक करेंगे -1/-3 और इसको चेक करेंगे 8/16। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 8 बन जा 1, 8 2 जा 16, ये 1/3, 1/3 और 1/2। ये बराबर है पर ये बराबर नहीं है। ये कौन सा आ गया? कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं का कौन सा हल होता है बेटा? असंगत हल। आसान सी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको चेक करो 2/4, 1/-2 और -6/-4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 1/2, ये -1/2 और ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए 3/2। पहले दोनों बराबर नहीं है, लास्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। इसका हल होता है हमारा अद्वितीय। और अद्वितीय हल का कौन सा हल माना जाता है बेटा? संगत हल। इसका भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो हम अभी बनाएंगे। इसको चेक कर लेते हैं। ये 2/4, एक्स के नंबर्स 2/4, ये -2/-4 और ये -2/-5। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 1/2, ये 1/2 और ये 2/5। ये बराबर है पर ये बराबर नहीं है। इसका कोई क्या आ गया बेटा? कोई हल नहीं। अगर इसका कोई भी हल नहीं है तो कौन सा हल माना जाएगा? असंगत। ठीक है ना। अभी जो दो संगत हल हैं, एक ये और एक ये, इनके हम ग्राफ बना। अभी हम इनके ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास पहला पार्ट है जिसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दो समीकरण है, x, y = 5 और दूसरी है 2x, 2y = 10। देखो, जब भी समीकरण के अगर तीनों के तीनों जो गुणांक होते हैं वो किसी नंबर से भाग हो रहे हैं तो उनको भाग कर दो। जैसे ये तीनों के तीनों 2 से भाग हो रहे हैं, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये x बचेगा, ये y बचेगा और ये 5 बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों समीकरण एक ही है, मतलब दोनों का टेबल भी एक बनेगा और ग्राफ भी एक बनेगा। तो हम इनकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का मेथड मैंने आपको अभी सिखाया था। क्या मेथड होता है टेबल बनाने का बेटा? एक बार x की जगह 0 पुट करो, एक बार y की जगह 0 पुट करो। तो इस समीकरण में पहले x की जगह 0 पुट करते हैं तो x घट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो y है एंड x की वैल्यू 5। सेम यहाँ पे सेम समीकरण है तो सेम चीज बनेगी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। ये पॉइंट हो गया 0,5 और ये पॉइंट 5,0। 0,5 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। y की वैल्यू 5 कहाँ होगी? ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0,5। दूसरा 5,0 मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। इसके ऊपर तो कॉमन पॉइंट यही आएगा 5,0। इन दोनों को इंटरसेक्ट करके हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पास हमारे पास इक्वेशन होगी x + y = 5। ओके, अब दूसरी भी सेम है तो दूसरी इसी के ऊपर से ड्रॉ होगी x + y = 5। इसका हल भी समपाती रेखाएं था या अनेक हल कह सकते हैं इसका। तो अनेक हल में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से पास होती है, इसलिए इसका ग्राफ हमारा बिल्कुल सही बना है। इसका हल अद्वितीय है तो क्या आप बता सकते हो कि इसकी कौन सी रेखाएं बनेगी? इसकी रेखाएं बनेगी बेटा प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर काट के जाएंगी। तो बनाते हैं। प्रोसेस में आपको कोई भी फर्क नहीं करना है, वही x और y की वैल्यू निकालने का मेथड है। टेबल बनाओ और टेबल बना के x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 0। x की जगह 0 पुट किया तो देखो x - y की वैल्यू 6,
फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो y फिनिश 2x इक्वल टू 6 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। फिर x की जगह 0 तो y कितना आ जाएगा -2। y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 उधर जाएगा डिवाइड में आएगा, 4 डिवाइड बाय 4 1 आ गया। x ये पॉइंट है हमारे पास 0,6 और ये पॉइंट 3,0 0,6 यहाँ बनेगा। पॉइंट्स तुम्हें ढूंढने आने चाहिए बेटा, नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ये 3,0 इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देती है। ये हो गया हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 6। यहाँ x0 y -2 x0 y -2 यहाँ होगा और x1 y0 यहाँ होगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बेटा ऐसे काट की जाएगी। इसकी इक्वेशन है 4x - 2y इक्वल टू 4। इसका ग्राफ बनाने की कहा था, अगर वैल्यू निकालने की भी कहता तो हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जिस भी पॉइंट के ऊपर मिलते हैं मिल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर चेक करें हम, इसके मिलने चाहिए हमारे x भी 2 पे और y भी 2 पे, ये दोनों इधर मिलने चाहिए अगर ठीक से हमारा ग्राफ बनेगा तो। ओके, तो ये दोनों जिनके संगत हल थे उन दोनों के हमने ग्राफ बना दिए। पर्सनालिटी का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ध्यान रखना है, का अर्ध परिमाप 36 है, विमाई ज्ञात करो। सवाल को समझना है बेटा अच्छे से। ये कह रहे हैं कि एक आयताकार बाग है, यहाँ से बीच में कंडीशन डाल दी। वैसे अगर लाइन देखे तो ये है कि एक आयताकार बाग जिसका अर्ध परिमाप 36 है और उसमें कंडीशन क्या है कि जिसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो विमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमने लंबाई मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहते हैं, देखो आयताकार बाग जिसका अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा 2 × x + y, ये परिमाप होता है। अर्ध परिमाप इसका आधा, ये किसके बराबर है 36, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यानी x + y किसके बराबर आ गया 36। दूसरी है बेटा लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y। अगर चौड़ाई में 4 जोड़ दूं वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। यही तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई में 4 जोड़ देते हैं। x किसके बराबर हो गया y जमा में 4, y को इधर ले आओ, x - y बराबर 4। तो समीकरण होगी x + y बराबर 36 और x - y बराबर 4। हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, टेबल बनाने का आपको आसान सा मेथड मैंने बता रखा है। टेबल लिखनी है, x और y लिखना है, x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। x की जगह 0 पुट करेंगे y 36 आएगा और y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो x 36 आएगा। सेम दूसरी समीकरण में x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो -y बराबर 4 आएगा, माइनस उधर चला जाएगा, y बराबर -4। y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब ये 0,36 और 36,0 दो कोऑर्डिनेट आ गए। 0,36 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, यहां से होगी 0,36। दूसरा 36,0 x की वैल्यू 36, x की वैल्यू 36 यहां होगी। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इससे पास कर गई, जिसकी इक्वेशन है x + y = 36। दूसरा x - y = 4 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x 0 y -4 यहां से होगा 0, -4 और x 4 y 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहां से होगी 4, 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ये दोनों हमें मिलेगी x - y = तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब ये कहते हैं विमाएं भी निकालो, यानी x और y की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे x से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और y से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर जब बिल्कुल आप सही ड्रॉ करोगे तो ये x मिल रहा है हमारा 20 के ऊपर और y मिल रहा है 15 से थोड़ा ऊपर, मतलब 16 के ऊपर। तो तुम्हारे पास जो लंबाई आएगी यानी x वो कितना है 20 और जो चौड़ाई आएगी बाग की वो y मतलब 16 मीटर और 20 मीटर।
प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया होता है कि एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं। मतलब ये होता है कि एक समीकरण दे रखी है, इसके साथ हमें एक और ऐसी समीकरण लिखनी है जिसमें एक बार तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, दूसरे में समानांतर हो, तीसरे में संपाती हो। चलो हम लिखते हैं फटाफट। इसको लिखने के लिए हमें रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं का रूल क्या होता है? क्या होता है बेटा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर c1 और c2 मैटर ही नहीं करता क्या है। तो एक समीकरण जो है हमारे पास 2x = 3y - 8 = 0। इसकी सीधी सी बात है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए पहले दोनों। तो इससे कुछ अलग लिख दो, कुछ भी लिख दो कि इनका अनुपात बराबर ना हो। जैसे मान लो मैं इसको 5x लिख देता हूँ और इसको 4y लिख देता हूँ, अब ये बनेगा 2/5 और ये 3/4। क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे -8 ही लिख दो, 10 लिख दो, 15, 20, कुछ भी लिख दो जो हमारा मन करे। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई। कोई जरूरी नहीं है ये, और ऐसी हजारों करोड़ों अरबों समीकरण बन सकती हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इन दोनों का अनुपात बराबर ना आए। दूसरी समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाओं में क्या कंडीशन होती है बेटा? a1/a2 = b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। पहले समीकरण हमारे पास 2x = 3y - 8 = 0। अब इनमें पहले दो अनुपात बराबर होने चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा काम करना है कि पहले दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, चाहे किसी से भी करो, प्लस का या माइनस का, लेकिन पहले दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, और उस नंबर से तीसरे को नहीं करनी है। तीसरे को फिर चाहे कुछ और किसी से भी कर दो, बस उस नंबर से नहीं करनी है। इसी चीज का ध्यान रखना है। तो इसको किससे करूं भाई? मान लो मैंने 3 से कर लिया, 3 से करूंगा तो कितना बनेगा? 6x = 9y। तब इसको 3 से नहीं करनी है भाई, लिख दो चाहे कुछ भी, लेकिन 8 3 24 नहीं होना चाहिए माइनस का। बाकी कुछ भी लिखो, चाहे कुछ भी लिख दे भाई, -14 लिख दिया बराबर 0। अब ये 2/6 1/3 होगा, 3/9 1/3, ये -8 - -14 1/3 नहीं होगा। इसका मतलब समानांतर रेखाओं के लिए जो दूसरा समीकरण युग्म बना वो 6x = 9y - 14 = 0। तीसरा है संपाती। संपाती में क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास समीकरण है कि 2x = 3y - 8 = 0। तीनों बराबर चाहिए। तीनों बराबर चाहिए तो तीनों को सेम नंबर से गुणा कर दो। या 2 बराबर चाहिए तो 2 को गुणा की थी, या तीनों बराबर चाहिए तो तीनों को सेम से गुणा कर दो। किसी से कर दो जिससे तुम्हारा मन करे। किससे करोगे बताओ? -1 से कर दो, -2 -5 2 3 4 5 50, उससे भी कर दो। चलो मैं इसको -2 से कर देता हूँ। -2 से करूंगा तो -4x, ये प्लस माइनस -6y, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 से करनी है ना, 8 दूना 16 बराबर 0। तो ये हमारे पास तीनों समीकरण आ गई हैं, जिनके लिए इनके हल प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, समानांतर रेखाएं होंगे और संपाती रेखाएं होगा। प्रश्नावली का अंतिम सवाल है हमारे पास कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ बनाना है। और x यानी ये जो x होती है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब x और कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो बनेगी उससे त्रिभुज बनेगी। उस त्रिभुज के जो निर्देशांक होंगे, यानी 3 जो कॉर्नर होंगे, उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और त्रिभुजाकार जो पटल होगा, जो त्रिभुज बनेगी, उसको छायांकित मतलब उस पे अंडरलाइन या शेड करना है उसको। ओके, तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी टेबल बनाएंगे। इसकी टेबल बनाते हैं बेटा पहले। ये x, ये y, x की वैल्यू 0, x की जगह 0 पुट किया, y कितना होगा? -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा बेटा? -1। सेम इसकी टेबल बनाएंगे। फटाफट बताओ मुझे, अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? x की जगह 0, 2y = 12, y की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे 6, y की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, उधर 3 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 4। अब फटाफट इसको ड्रॉ कर दो। 0,1 पॉइंट कहाँ है? x0 y1, ये रहा 0,1। -1,0, x की वैल्यू -1, ये रही -1,0।
एक बात और तुम बेटा नोटिस कर सकते हो, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है कि अगर इन पॉइंट्स के साथ जीरो लगा हो ना तो हमें पॉइंट ढूंढने की जरूरत ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ 0,1 है, इसमें सिर्फ y की वैल्यू 1 है तो y एक्सिस पे जहां 1 है वही पॉइंट होगा। लेकिन जब दोनों ही जैसे 2,3 और 3,4 वो फिर ढूंढने पड़ते हैं, है ना, तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। सेम दूसरा x0 y6, अब जैसे 0,6 है तो सिर्फ y का पॉइंट है 6, तो y एक्सिस पे 6 ढूंढ दो आप, ये रहा y एक्सिस पे, तो ये 0,6 हो जाएगा। और ये 4,0 मतलब x का 4 है तो ये 4,0 यहां आ गया 4,0। इन दोनों को हम मिला देंगे, ये इक्वेशन बनी हमारे पास 3x + 2y = 12। अब देखो ये जो त्रिभुज बनी है x x और इन दोनों रेखाओं के साथ ये वाली त्रिभुज बनी है हमारे, तो इस त्रिभुज का हमें फाइंड आउट करना है निर्देशांक। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो A B C के निर्देशांक, B के तो पता है हमें -1,0 और C के लिए 4,0। A के ज्ञात करने हैं, A के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A से लंब ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, A से लंब ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। x एक्सिस पे ये मिला है 2 से और y एक्सिस पे मिला है ये 3 से, ठीक है। तो हमारे पास जो A के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए 2,3। तो निर्देशांक A क्या है बेटा 2,3। निर्देशांक B के निर्देशांक क्या है -1,0 और निर्देशांक C 4,0, है ना। अब ये क्या रहता है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो ये त्रिभुजाकार पटल है, इस पे हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे, ये हमारा त्रिभुजाकार जो पटल है वो छायांकित हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की अदर विधि को फाइंड आउट करेंगे और इस प्रश्नावली से जुड़े हुए उदाहरण आप जरूर हल करेंगे, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए उदाहरणों को बहुत ही ध्यान से करेंगे। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उनकी वीडियोस बना के मैं आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।